पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक नामक अर्जुन रहता था। अर्जुन बचपन से ही संगीत के प्रेमी थे। वह रातों को तारों की बातें सुनकर बड़ा हो गया था और उसमें आकाशीय संगीत की खोज में निकल पड़ा। अर्जुन ने राजा से पूछा, क्या मैं भी ताल सीमा ढूंढ सकता हूँ? राजा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत छोटे हो, तुमसे नहीं होगा। एक दिन गांव में एक भूतपूर्व महाराज का आगमन हुआ। महाराज ने एक राजा को एक रहस्यमय ताल सीमा का सीधा साधने का उपाय बताया था और जिसने वहां ताल सीमा पाया उसे वह आकाशीय संगीत सुनाई देगा। यह सुनकर अर्जुन का मन बहुत ही उत्सुक हो गया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और रातों तारों की मदद से अपनी यात्रा शुरू की। वह गहरे जंगलों, उच्च पहाड़ों और गहरी नदियों को पार करता गया। उसका साथ उसके विशेष संगीतीय वाद्य और तारामंडल ने उसकी यात्रा को रौंगत में बदल दिया। एक दिन अर्जुन एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचा जहां ताल सीमा का रहस्य छुपा हुआ था। उसने धूम्रपान की धूप, पुष्प और अद्वितीय ताल सीमा को देखा और खोज में सफल हो गया। अर्जुन ने ताल सीमा को छूते ही वहां से ध्वनि गूंथी गई और बड़ी देरों तक एक आकाशीय संगीत सुनाई दी। संगीत ने मंदिर को आत्मा से भर दिया और अर्जुन को अत्यंत आनंदित किया। रात के अंत में एक आत्मा रूपी पुराने संगीतीय शिक्षक ने अर्जुन को दिखाई दी। वह बोले, तुम्हारी साहसपूर्ण यात्रा ने मुझे प्रभावित किया है अर्जुन। मैं तुम्हें आकाशीय संगीत का अद्भुत रहस्य सिखाऊंगा। फिर शिक्षक ने अर्जुन को विशेष तालसीमा का एक टुकड़ा दिया और उससे एक चमत्कारी संगीतीय वाद्य बनाने का उपाय सिखाया। अर्जुन ने उसे पूरी श्रद्धा से सीखा और वह चमत्कारिक संगीतीय वाद्य को अपनी कला में समाहित कर लिया। अर्जुन ने वाद्य को सुनाते ही आसमान में तारों की मांग में बदल गए। उसकी मेहनत और संगीतीय शक्तियों ने सभी को आकर्षित कर लिया। उसका संगीत बसंत पंचमी की बर्फीली रातों में बगीचों में बजता था और सभी को आनंदित कर देता था। एक दिन राजा ने भी उसकी महानता को सुनी और अर्जुन को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी मेहनत और संगीत ने मेरे दिल को छू लिया है। तुम मेरे सरकारी संगीतीय शिक्षक बनोगे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने संगीतीय सौंदर्य को साझा करते हुए राजा की सेवा में अपना समय बिताया। उसका संगीत ने सभी को आत्मा से भर दिया और उसने गांव को एक नया जीवन दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत, आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास आवश्यक है। अर्जुन ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित रहा और उसने अपनी कला को सबके साथ साझा करके एक नया समाज बनाया। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि उसे दूसरों के साथ साझा करना और समृद्धि का अनुभव करना है। अर्जुन ने अपनी सफलता को उन सभी के साथ साझा किया और एक समृद्धि भरा समाज बनाया। इसके बाद भी रात की शांति में, तारों और संगीत की मिठास में यह आकाशीय संगीती गांव के लोगों के दिलों में हमेशा बसी रही और इसी रूप में अर्जुन की कहानी ने सुनने वालों को हर क्षण में मोहित किया।